कौन सा क्वेश्चन दिखाना है? मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया, 2 दिखाया, 4, 5th दिखाया था। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 दिखाऊं कि 7 दिखाऊं, ये कंफ्यूजन है। चलो मैं 7th दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहां पे मैं लिखूंगा लेट आई में इस इंटीग्रल को नाम देता हूं, उसमें फंक्शन है साइन 4x एंड साइन 8x, साइन 8x dx। आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी, ठीक है। अब मसला है कि अगर मैं ये पुट करूं, इसकी डिफरेंस ये नहीं है। इवन अगर यहां पे कॉस भी होता फिर भी एंगल डिफरेंट था, एंगल भी सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ साइन वाली फार्मूला चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। आपको यू विल कम टू नो जब आप इसमें घुसोगी, आप घर में करोगी तभी आपको पता है प्रॉब्लम कहां पे, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड डूइंग, ठीक है। तो हम ऐसी फार्मूला बनाएंगे जिसमें साइन ए इंटू साइन बी फार्मूला हो, ठीक है। तो कौन सी अप्लाई करेंगे जिसमें साइन ए और साइन बी है? मुझे लगता है मैं ये फार्मूला अप्लाई करता हूं, मैं प्रूव करूंगा। वी नो, हमें पता है, जिस तरह मैंने कल किया था, साइन ऑफ एक्स साइन ए कॉस में करूंगा अप्लाई, क्योंकि कॉस में आता है कॉस ए कॉस बी। देख लिया, साइन तो आपने देखी कल, वो बनती थी फिर फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन मुझे राइट में चाहिए साइन ए साइन बी टाइप, ठीक है। तो उसमें ये नहीं आएगा, ठीक, इसलिए मैं कॉस अप्लाई करता हूं। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर अगर मैं कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई लू, सिर्फ यहां पे चेंज होगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए ये हिस्सा, चाहिए ना। तो अगर मैं इनको ऐड सीधे करूंगा, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए यही। फिर क्या करूं मैं, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट इनको करूंगा, ये प्लस है ये माइनस, मैं माइनस से मल्टीपल कर रहा हूं, ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा। ये कॉस एक्स कॉस वाई है माइनस कॉस एक्स, ये और ये खत्म। अब देखो ये बनेगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यह बनेगा -2 टाइम्स साइन एक्स। समझ आया? अब माइनस से मैं यहां पे मल्टीपल करूंगा, तो वो बनेगा ट्वाइस साइन है। पहले मैं राइट वाला साइड लिखूंगा, जब माइनस से मल्टीपल करूंगा, जब माइनस से मैं मल्टीपल करूंगा, माइनस से मल्टीपल करेंगे, ये माइनस बनेगा ये प्लस बनेगा, तो आएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। समझ आया कैसे? मैंने माइनस से मल्टीपल किया, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, वही मैंने किया। तो दैट मीन्स ट्वाइस साइन एक्स साइन वाई। देखो एंगल भी डिफरेंट है, एक्स और वाई है, ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपको भी यहां पे डिफरेंट है, ये आपका एक्स है सारा, ये आपका वाई है सारा, तो यही मैं यूज करूंगा। तो अगर मैं वापस इंटीग्रल पे चाहूं तो मैं लिखूंगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू, मुझे फार्मूला में इसको, क्योंकि यहां पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, यहां पे ये दोनों एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन मींस एडिशन। तो आप इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग, वो इजी है कॉस की इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इज द रीजन मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आपको यहां पे 2 चाहिए, तो क्या करूं मैं यहां पे, मल्टीपल और डिवाइड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटीग्रल 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x साइन ऑफ 8x, हाँ 8x dx। नाउ अप्लाई, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ, अब देखो ट्वाइस, ये सारा आपका x है, ये y है, तो यहां पे लिखेंगे 4x, यहां पे लिखेंगे 8x, 4x 8x, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ 4x माइनस 8x माइनस कॉस ऑफ
4x प्लस 8x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, इससे ये निकालो कितने बचेंगे, -4x। कॉस की ये प्रॉपर्टी है, नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है, तो ये आएगा cos 4x माइनस, यहां पे बनेगा cos ऑफ 12x। समझ रहे मेरी बात को? अब हम करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 12x dx, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2 cos की इंटीग्रेशन साइन ना कि नेगेटिव, साइन 4x डिवाइड बाय 4, वो आपको पता है भाई, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, माइनस 1/2 साइन 12x डिवाइडेड बाय प्लस सी, दैट इज इक्वल टू, करो मल्टीपल इसके साथ, तो साइन 4x डिवाइडेड बाय 8 माइनस साइन 12x डिवाइडेड बाय 24 प्लस सी, ठीक है, राइट डाउन, दिस इज द आंसर। वन मोर हम करते हैं यहां पे ट्राई, फिर आप लिखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैं लिखता हूं सपोज i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, और यहां पे है dx। कैसे करेंगे इंटीग्रेट? आपके पास कौन सी फॉर्मूला है इसी? अगर ऊपर होता सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे नहीं तो हम अलग अलग करते, लेकिन यहाँ पे डिवीजन में 1 प्लस है, फिर अब है ना समस्या। अब क्या करेंगे, आपको मैंने प्रूव करके दिया है एक फॉर्मूला, कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2i कॉस स्क्वायर थीटा, याद है, प्रूव किया था मैंने, पहली फॉर्मूला मैंने इस एक्सरसाइज में। तो हमें पता है, वी नो दैट 1 प्लस कॉस 2a, या डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं, 2i कॉस स्क्वायर a, दैट मीन जो भी यहां पे हो ना, अगर यहां पे 4 टाइम्स है, यहां पे उसका हाफ होगा। इसी तरह अगर यहां पे अब ऐसा हो तो फिर क्या होगा, ये मैंने नहीं दिखाया, मत दिखाया, इसका प्रूफ मैंने दिखाया पहले इस एक्सरसाइज के पहले लेक्चर में, और इसका नहीं दिखाया। अगर इसका दिखाया तो ऑन सिमिलर लाइंस आप ये कर सकते हो, ठीक है। फर्क क्या है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, ठीक। अब देखो यही मैं अप्लाई करूंगा, लेकिन ये बात ख्याल रहे कि जो भी यहां पे होगा, यहां पे उसका हाफ होगा, डिवाइड बाय 2 करना। अब देखो यहां पे i, देयरफॉर i विल बिकम इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस, यहां पे क्या है x, यहां पे क्या होगा उसका हाफ, तो हाँ, तो आएगा 2is साइन स्क्वायर x बाई 2, समझ आया, डिवाइडेड बाय, इसके बदले क्या लिखेंगे, हाँ, ट्वाइस कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx। अब देखो 2 और 2 खत्म, दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है। अब आप कहेंगे सर टेन स्क्वायर भी तो हमें पता है, लेकिन आपने एक क्वेश्चन की है, टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन की है, उसको कन्वर्ट करेंगे सेक, क्या है वो, सेक स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि आपको पता है cos प्लस साइन इज 1, अगर डिवाइड करेंगे cos से तो बनेगा टेन स्क्वायर प्लस 1, तो सेक स्क्वायर माइनस 1। इसके बदले हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, यहां पे dx, लेकिन ये सारा ब्रैकेट में, ठीक है। अब अलग अलग करते हैं, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन में डायरेक्ट पता है, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रल 1 dx, दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ x बाई 2, है ना। और देखो टेन की डिफरेंशिएशन क्या है, सेक स्क्वायर x, तो दैट मीन सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 होगी, लेकिन x बाई 2। अब फिर असल में यह भी तो यहां पे आएगा i से कुछ, समझ आया। अगर टेन सेक स्क्वायर 2x होता तो आप क्या कहते, तो आप कहते 10 2x डिवाइड बाई 2, तो यहां पे क्या है मल्टीपल 1 बाई 2, तो वही हुआ ना डिवाइड, माइनस x प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा तो बनेगा 2 टाइम्स 10
x/2 माइनस एक्स प्लस सी इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पहले मैं दिखाता हूं हिट, वो करना खुद। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 6 और 3 सेम है। आपके पास है इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स साइन 2x। डरना नहीं होता है, यू हैव टू फाइट बैक। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 3 फंक्शंस है, लेकिन हमारी फॉर्मूला 2 फंक्शंस के लिए है। 2 फंक्शंस दैट मीन्स आपको 2i sin x sin y चाहिए। ये लो, पहले इसको इसके साथ क्लब करो। क्या क्लब? यहां पे 2 मल्टीपल करो, दैट आप लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रल ऑफ 2i sin x sin 2x, समझे, इनटू sin 3x। समझ रहे हैं ना? इसके बदले क्या लिख सकते हैं? इसके बदले ये लिख सकते हैं, x की जगह फिलहाल x और y की जगह 2x। तो इसको ऐसे ही रखना है फिलहाल। 1/2 इंटीग्रल ऑफ, लिखेंगे cos ऑफ x माइनस वाई, cos ऑफ x माइनस 2x, तो आएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस cos ऑफ x प्लस वाई, cos ऑफ x प्लस वाई, तो 3x इंटू है साइन 3x। अब देखो करो इसे मल्टीपल, इसको भी और इसको भी, आएगा 1/2, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेगा। आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 सबके, cos x साइन 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 3x साइन 3x। अब देखो यहां पे फॉर्मूला ऐसी बनानी है विद द हेल्प ऑफ, ये नहीं करेंगे, ये है ना साइन कॉस, कल जो दिखाया था, हम कहेंगे अप्लाई फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि वहां पे आएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, फिर माइनस वाली भी करेंगे, वहां से इसकी फॉर्मूला निकलेगी। करो अप्लाई। अब यहां पे भी वैसे ही, हाँ यहाँ पे डिफरेंट है, यहां पे सेम है, यहां पे पुट करेंगे, एक दूसरी डिफरेंशिएशन बनेगी। अब करो पुट साइन, उसकी डिफरेंशिएशन कॉस है, क्योंकि एंगल सेम है। ठीक है, कर सकते हो ये, तो मैं लिखूं पे TYS। ठीक, करो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है, तो वो देख लेना आप। देखो यहां पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 में नाम दूंगा इसको I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x ओवर 1 प्लस cos x। क्या ये एवरेज बाय एफ फॉर्म है ना? सीधे फिर नीचे कुछ साइन वाइन होता, वो अगर डेरिवेटिव वो cos बनता, लेकिन नीचे भी cos ऊपर भी cos, तो दैट मींस ट्रिग्नोमेट्री ही यूज करनी पड़ेगी। अब देखो, अभी आपने वहां पे देखी फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2i cos स्क्वायर x, लेकिन यहां पे खुद ऑलरेडी 1x है, तो वहां पे बनेगा x/2। दैट मीन आई कैन राइट इंटीग्रल, इसके बदले 2i cos स्क्वायर x/2। ठीक है, अब यहां पे मसला है, क्योंकि अब यहां पे फुल एंगल है, यहां पे हाफ एंगल है, बन गया ना। और इसका मतलब यह हुआ हम इसको भी हाफ ही बनाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? अब आप कहेंगे सर वो कैसे बनाएंगे? आपको मैंने दिखाई वो फॉर्मूला एक है ऐसे, कॉस ऑफ, याद रखना आप, एक्स प्लस वाई, कॉस वाली यूज करनी, मैंने कहा ना यही हम यूज करें, इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोई शक? अब देखो यहां पे हमें चाहिए क्या, क्योंकि मैंने कहा आप समझो ये इसको 2x बनाओ। अब फॉर एग्जाम्पल 2x, फिर हम खुद ही अगर 3x भी हो हम हाफ करेंगे। ठीक है, फिर हम 2x बनाएंगे। आई मीन द क्लास, यू जस्ट वेट 5 मिनट्स। पुट x इक्वल टू वाई, पुट x इक्वल टू वाई, तो यहां पे क्या बनेगा, cos 2x इज इक्वल टू cos x, तो क्या बनेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन x साइन x, क्यों y के बदले भी है ना साइन स्क्वायर x, तो बन गई ना आपकी फॉर्मूला। आपको समझ आया मैंने क्या कहा, किया क्या? मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं फॉर्मूला भी कैसे बनती है। जब यहां पे 2x, यहां पे हाफ हाफ, अगर यहां पे 5x, यहां पे 5/2x 5/2x,
ये खुद समझना आपको। तो मैंने ये फार्मूला भी बना दी, ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। अब देखो दैट मीन्स कॉस आपको समझना है कॉस 2x है, तो यहां पे बनेगा कॉस स्क्वायर, जब यहां पे डबल था यहां पे हाफ है, तो कॉस x/2 माइनस साइन, समझ रहे ना मेरी बात को। अब ये इसको भी डिवाइड करना, ये इसको भी करो अलग अलग, दैट इज i इज इक्वल टू, तो ये जब इसको डिवाइड करें तो खत्म हो जाएगा, तो वहां पे बचेगा 1/2 dx। मैं अलग अलग करूंगा इंटीग्रेशन साथ, ये इसको भी डिवाइड करना है तो आएगा 1/2 बाहर साइन स्क्वायर x/2 ओवर। अब आप सोचते होंगे कि ये तो सर ये तो इसकी डिफरेंस है, वो तो साइन है ना कि साइन स्क्वायर है। अगर आप ये पुट करेंगे ना कॉस, उसकी डिफरेंस साइन आएगी, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है, वो मसला है, और साइन के साथ dx भी आएगा, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। अब आपको बताएं tan बनेगा, फिर tan को sec स्क्वायर -1 करेंगे कि +1, -1 साइन स्क्वायर, अच्छा क्या मुझे याद नहीं, अभी आपने देखा ना वो, तो दैट मीन्स 1/2 इसकी आएगी, क्योंकि 1/2 बाहर 1 आएगी तो x, समझ रहे हैं, -1/2 इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x/2 dx, राइट, प्लस सी में लास्ट में लिखूंगा 1/2x माइनस 1/2, इसको लिखेंगे इंटीग्रल sec स्क्वायर x -1, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये भी मैंने दिखा ये कैसे बनती है। कहाँ पे की, मैंने कहाँ की, ये तो बनाया मैं, हाँ ठीक है, तो 1/2x माइनस 1/2, इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी अलग, इसकी आएगी tan x और होल डिवाइड बाय 1/2, समझ रहे हैं, क्योंकि 1/2 है यहां पे, माइनस ये -1/2 और ये इसके साथ होगा तो +1/2 x प्लस c, समझ रहे हैं, गॉट इट। तो ये इसके साथ खत्म, तो दैट इज इक्वल टू 1/2x माइनस tan x/2 प्लस 1/2x प्लस c, इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैं नाम दूंगा उसको i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन रेज्ड पावर 4x साइन रेज्ड पावर dx। अब देखिए आप क्या साइन 4 की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हमें पता है साइन की, साइन स्क्वायर भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने फार्मूला वहां पे बनाई 2, वहां उससे कर सकते हैं, लेकिन यहां पे है 4, लेकिन मैं उसी फार्मूला का यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि वहां पे स्क्वायर कनेक्ट होता है विद पावर 1 के साथ, तो दैट इज हमें पता है कि 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2i साइन स्क्वायर a, समझ रहे हैं ना। देखो यहां पे है ना साइन 4 में लिखूंगा साइन स्क्वायर होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर के बदले ये लिखूंगा, तो यहां पे देखो आप दैट इज इक्वल, अब ये मसला भी है यहां पे जब डबल एंगल है यहां पे हाफ है, तो मैं ये लिखूंगा इसके बदले पहले इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx, समझ रहे हैं मेरी बात को। इस स्क्वायर के बदले ये सारा इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, इसको डिवाइड करूंगा, दैट मीन्स आई कैन राइट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर, दैट मीन्स ये पर, तो यहां पे आएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहां पे 1x है यहां पे भी 1x है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, लेकिन होल स्क्वायर भी है वहां पे dx, दैट इज इक्वल टू ये स्क्वायर, इसको भी ये बाहर आएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ, ये बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2is कॉस 2x। अब बताओ इसमें से सबसे इजी किस किस की इंटीग्रेशन, इसकी इजी है, इसकी इजी है, लेकिन इसकी डिफिकल्ट है। फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस 2a, क्योंकि वो 1 पावर को स्क्वायर के साथ क्या कहते हैं इसे कनेक्ट करता है, तो हम लिखेंगे साथ साथ इंटीग्रेशन भी करेंगे 1/4 बाहर कॉमन
इसकी इंटीग्रेशन आएगी तो x प्लस इंटीग्रल ऑफ, पहले मैं लिखता हूं आपके लिए ऐसे ही, -2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। समझ रहे हैं ना? अब हमें पता है क्या कि 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर x है, यही अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पे स्क्वायर भी स्क्वायर, लेकिन यहां पे ऑलरेडी 2 है, यहां पे अगर 1 हो तो यहां पे 2 टाइम्स होता है, यहां पे ऑलरेडी 2 है तो 4 टाइम्स आएगा, तो आएगा 1/4 x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई दिस 2 dx -2 टाइम्स, इसकी इंटीग्रेशन आएगी sin 2x डिवाइड आएगा 2, वो समझना आप क्यों, प्लस c, दैट इज इक्वल टू 1/4, या c बाद में लिखेंगे लास्ट में, 1/4 x, ये 1/2 बाहर आएगा, साथ साथ इंटीग्रेशन भी करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन आएगी x, इसकी आएगी sin 4x, राइट, -2 और 2 खत्म, sin 2x, इंटीग्रेशन हो गई ना सबकी, तो अब c, ठीक है, हाँ ठीक है, इतना ही रहे, नहीं ठीक, यहाँ पे कुछ है ना x और यहाँ पे भी x, को क्लब करना जरूरी है, 1/4 x और हाफ x, तो 3/2x है ना, 3/2x, ये और ये मैंने कनेक्ट किया, प्लस इससे इसको मल्टीपल करो तो 1/8 sin 4x माइनस, अच्छा माइनस, हाँ, sin 2x प्लस c आंसर है, ठीक है। कहीं पे अगर पूछना हो तो पूछो। देखो अभी यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, आप देख लेना, वो सिमिलर लाइन्स पे हैं, cos 4 2x है, ठीक है, सिर्फ एंगल 2 टाइम्स है, बाकी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, दैट इज sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखिए यहाँ पे आप 1 प्लस cos पुट करते हैं, उसकी डिफरेंस साइन आएगी, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है, वो प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकते। अब हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री की ही फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। हम ये यूज करेंगे, यूज, अभी आपको पता है 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर, दूसरी फॉर्मूला है, इसके बदले तो ये करेंगे, दैट मींस यहां पे cos स्क्वायर आएगा, वो एंगल हम करेंगे एडजस्ट। अब क्योंकि इसका एंगल हाफ बनेगा तो इसका भी बनाना पड़ेगा ना, फिर कैसे बनाएंगे साइन का, हम करेंगे अप्लाई, आपको याद है फॉर्मूला sin 2x, साइन कि कुछ और आपके दिमाग में है, अगर साइन स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 1, हाँ वो भी कर सकते हैं मुझे लगता है, हम ये करेंगे अप्लाई, 1 माइनस cos 2a किसके बराबर है, याद नहीं रहता है, ये दो मैं यूज करूंगा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। I इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ साइन, अब यहां पे देखो, पहले मैं डिनोमिनेटर को चेंज करता हूं, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल ट्वाइस cos स्क्वायर x, जब यहां पे 1 हो यहां पे हाफ आएगा तो बनेगा ऐसे कुछ, ट्वाइस cos स्क्वायर x बाई 2, अब ऊपर भी बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स यहां पे देखो आप, अब सोचना, एक मिनट, वेट, हाँ अब देखो ये मैं यूज नहीं कर सकता हूं, देखो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे है ना एक एंगल, दैट मीन्स ये वाला हिस्सा है ये, अगर मैं इस साइड को इसमें कन्वर्ट करूं, यहां पे डबल बनेगा, तो दैट मीन्स यहां पे आएगा 1 माइनस cos
2x आएगा। जब यहाँ पे 2x है लेकिन यहाँ पे x/2 एंगल सेम है ही नहीं, तो मैं कुछ और अप्लाई करूंगा। अब देख लेना, जो मैंने पहले सोचा था वही है, मैंने ब्लाइंडली लिखा था। आपको पता है फॉर्मूला, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि sin 2a किसके बराबर आएगा, आप क्या कह सकते हो इसके बारे में? दैट मीन आप ये फॉर्मूला दो, sin x प्लस वाई, दैट इज sin x cos y प्लस cos x sin y। तो अगर y को भी x ही देंगे तो बनेगा ना sin 2x, तो बनेगा sin x cos x प्लस cos x sin x, दैट मीन 2 टाइम्स sin x cos x। तो दैट मीन्स वो ऐसे बनेगा कुछ। फॉर्मूला कौन सी यूज की इसको प्रूव करने के लिए? यूज sin x प्लस वाई, y को x दो, आपको खुद ब खुद ये मिलेगा। तो दैट मीन्स जब भी यहां पे जो भी हो, यहां पे एंगल हाफ हाफ जाएगा, तो यह बनेगा 2i sin x/2 cos ऑफ x/2। लेकिन यह तो sin 2x की फॉर्मूला, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है ना। आपको डाउट है कुछ? स्क्वायर सबको जाएगा तो 4 बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ ये बनेगा sin स्क्वायर x/2, ये बनेगा cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2 खत्म। तो यहां पे बचेगा sin स्क्वायर x/2 dx। नहीं, वो कैसे, या अगर प्लस माइनस हो तब। अब मसला है sin स्क्वायर x/2, इसकी इंटीग्रेशन करनी, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जो मैंने इससे पहले यहां पे लिखी थी। तो मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2i साइन स्क्वायर a। दैट मीन, लेकिन हमारे पास यहां पे हाफ है, यहां पे फुल जाएगा, दैट मीन्स 2 टाइम्स जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 4 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अगर यहां पे वो हाफ हो, यहां पे 2 टाइम्स दैट हाफ बनेगा, 2 और 2 खत्म, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ dx, दैट इज 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x dx। समझ रहे हैं ना? दैट इज इक्वल 2 टाइम्स x, उसकी क्या होगी, लिखो जल्दी जल्दी, x माइनस साइन x प्लस c, आंसर है इसका। पहले मैं कुछ और दिखाऊंगा फिर आप लिखना है। 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो कितना इजी है, ये डरना नहीं है। इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। अगर मैं वो अप्लाई करूं cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, है तो ये बनेगा sin स्क्वायर हाँ, देखो यहां पे एक मिनट, इस पे सोचना पड़ेगा। अब देख लेना मैं क्या अप्लाई करूंगा, मैं ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। यहां पे है ना cos 2a, इसको यहां पे शिफ्ट करूंगा तो क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2is cos स्क्वायर x, स्क्वायर है ना, क्योंकि यहां पे 2x है, 2s cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर क्या है माइनस ब्रैकेट cos 2 अल्फा, आप समझो ये भी cos 2x है, तो बनेगा 2is cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, समझे। अब आ गया एंगल सिंगल सिंगल, नीचे है सिंगल ऑलरेडी, उसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, dx दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये है ना माइनस, इस माइनस से ये +1 बन जाएगा, ये जाएगा इसके साथ। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, वो कॉमन करेंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x
माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, हाँ, ओवर कॉस एक्स माइनस डी एक्स, ठीक है। ऊपर बन गई फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बदले आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे फायदा ये होगा जो ए माइनस बी वाला होगा वो इसके साथ कट जाएगा, तो आएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंट, हाँ, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। ये और ये खत्म। अब है ना इजी, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन, फिलहाल हम लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। यू जस्ट राइट डाउन प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ कॉस अल्फा डी एक्स, ये कांस्टेंट है, कॉस अल्फा इज कांस्टेंट बिकॉज हमारा वेरिएबल जो है वो एक्स है, तो दैट इज इक्वल टू आई एस, इसकी आएगी साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आएगा के की तरह, ये के है आपका याद रखना है, तो बाहर आएगा, वहां पे बचेगा 1 डी एक्स, उसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स प्लस सी, तो दैट इज 2is साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस सी, आंसर है इसका, ठीक है। कॉस का कौन सा है?